हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का इंग्लिश का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 प्रैक्टिस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है एग्जैक्ट वही पैटर्न आएगा जो आपका मिड टर्म में आने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और अपने एग्जाम आप अच्छे से दीजिए। आप जब भी कोई भी रिविजन करें एक बार सेशन जरूर देख लीजिएगा कि 2023 एंड 24 होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि आपके यहाँ पे 4 सेशन होने वाले हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। और उसके बाद क्या कहा गया है, सभी क्वेश्चंस करने हैं, मार्क्स सामने दिए गए हैं और केयरफुली आपको आंसर को रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, फिर आंसर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, उसे रीड करना है और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो हम रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय द डार्क इन द सर्कल एंड अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, जो टिक लगा के, मतलब यहाँ पे कहा गया कि टिक लगा के आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सही करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं। और ये जो अनसीन पैसेज होगा ये आपकी पिछली क्लास में से लिया जाएगा। क्या कहा गया, डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वोल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इन इल विद द way of life. He was sick and tired and wondering about himself, looking for food, being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing that him to do was to become servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set up on find a search of a master. तो क्या है स्टोरी, आपने लास्ट क्लास में पढ़ी है कि डॉग क्या करता है, बहुत परेशान हो जाता है, थक जाता है अपने लिए खाना ढूंढ ढूंढ कर, और इसीलिए वो क्या करता है, उसको लगता है कि वो अपने लिए एक मास्टर ढूंढ ले जो उसकी देखभाल करे। तो यही पूरी एक चैप्टर है 3, इसमें यहाँ पर डॉग से रिलेटेड ये लास्ट क्लास में उसी से पैराग्राफ लिया गया है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डॉग वर ऑन देयर ओन मास्टर वंस देयर ओन मास्टर एंड लीव द वे डू डैश फ्रीडम। और किसके जैसे रहना चाहता है, वो वोल्व के जैसे। देखो यहाँ पे दिया गया वोल्व, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे ए आंसर क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, आपको पैराग्राफ में से ही सारे आंसर करने हैं। द डॉग वॉन्टेड टू अ मास्टर बिकॉज, डॉग एक मास्टर क्यों चाहता था, बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड टू वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्रेटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट फॉर हिज कैनल, ही वॉज टू ट्राई टू बीइंग अलोन एंड ही वॉज इल। तो देखो क्या कहा जा रहा है, वो थक चुका था अपने लिए खाना ढूंढ ढूंढ के, इसीलिए वो चाहता था कि ऐसा कोई उसे मिले जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, व्हाट डिड द डॉग डिसाइड, क्या डॉग ने क्या डिसाइड किया, द डॉग डिसाइड टू फाइंड अ सर्वेंट, द डॉग डिसाइड टू फाइंड अ मास्टर, द डॉग डिसाइड टू हाइड समवेयर, द डॉग डिसाइड टू बाइट एनीवेयर। तो क्या बी आंसर आ जाएगा कि उसने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो एक मास्टर को चूज करेगा। इफ लोयन का लॉयनेस होता है फीमेल, देन मैन का क्या होता है, वुमेन। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड, यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है, उसको रीड करना है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। देखो क्या कहा गया, देर आर मिलियन फिश इन अ सी के अंदर बहुत सारी मिलियन फिश है, बट दिस स्टोरी इज वन ऑफ दैम, उनमें से एक ही स्टोरी है। अ वेरी स्मॉल रेड फिश वन ऑफ दैट, और में एक लाल फिश है, उसी की ये स्टोरी है। नाउ द लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन अ सी, उसके पास में सब कुछ था सी में, मेक इन कंटेंट, बट ही वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। यू विल लाफ, तुम्हें हंसी आएगी, व्हेन यू टेल वाई ही वॉज नॉट हैप्पी, तुम्हें मतलब बड़ी हंसी आएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि वो खुश नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, वो इसीलिए उदास है क्योंकि वो कैसी है, बहुत छोटी है। ये एक स्टोरी है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, हाउ मेनी फिश वॉज देयर इन द सी, सी में कितनी फिशेज है, मिलियन। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो क्वेश्चन से ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसको रीड करना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द फिश लिव, फिश कहाँ पे लिव करती है, पॉन्ड, सी, रिवर एंड टब। तो इस पैराग्राफ में देखें इन द सी, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, Who was unhappy, कौन अनहैप्पी था, फिश, रेड फिश भी होता तो भी चल जाता, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिश वॉज अनहैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why was the fish not happy because, वो खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि वो क्या थी, बहुत स्मॉल, ही वॉज स्मॉल। तो यहाँ पे बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा ए जो पार्ट है यहाँ पर हो चुका है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो क्या कहा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 day लीव्स एज यू गोइंग टू आउट स्टेशन, कि आप बाहर जा रहे हैं। 6 मार्क्स की है, देखो मार्क्स का ध्यान रखना है, वहाँ पे सभी क्वेश्चन 1 मार्क के थे, यहाँ पे 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्या है, आप 4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन लिखने तो बहुत ही आसान है। हम इसको देख को इस तरह थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, जैसे एक बारी में ही सब आ जाए। तो देखो क्या कहा गया, देखो हम इसमें देखते हैं
यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अब देखो क्या कहा गया, यहाँ पे अपना नेम टू द प्रिंसिपल SV चंद्रनगर, आपका जो भी स्कूल का एड्रेस आप वो लिखेंगे, न्यू दिल्ली। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7th D, आपका जो सेक्शन है वो लिख दीजिएगा। आई हैव टू गो दिल्ली फॉर अटेंडिंग माई सिस्टर मैरिज, दिल्ली की जगह आप यहाँ पे दिल्ली आप यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे राजस्थान लिख दीजिए, हरियाणा लिख दीजिए, या किसी सिटी का नाम लिख दीजिए, आगरा लिख दीजिए ना, तो जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने तो दिल्ली लिख दिया, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव टू गो दिल्ली फॉर द अटेंडिंग माई सिस्टर मैरिज, काइंडली ग्रांट मी लीव 4 days, थैंकिंग यू। उस डेट जिस दिन एग्जाम होगा उसकी डेट आ जाएगी। यूर ओबिडेंटली रानी देवी, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी एप्लीकेशन का परफॉर्मा आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद रोल नंबर और क्लास आपको पूरा देखो, यहाँ पे ये देखो नंबर क्या होते हैं, इसके जो ऊपर दिया गया है इन सब के नंबर होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ज़रूर याद कीजिएगा, थैंकिंग यू, डेट, यूर ओबिडेंटली रानी देवी, रोल नंबर, और यहाँ के लिखने से 2 नंबर मिल जाते हैं। अगर 6 नंबर की है, ऊपर का आपने लिखा, यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर तो आपके ये हो गए, और 2 नंबर इस वाला जो यहाँ से दिया गया है। तो यहाँ से ये तो आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास 9th क्लास, जो भी आपकी क्लास है, आप इतना तो इतना हर किसी में भी लिख सकते हैं, और थोड़ा सा अपनी तरफ से बना के कोशिश कीजिएगा, इसको लर्न कीजिए, इसको लर्न कीजिए, तो आपके ऐसी चीज़ों में कहीं पे भी नंबर नहीं कर सकते। ऐसी ज़्यादा डिटेल में हमें लिखने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लिखो, सिर्फ शॉर्ट में लिखो और इन चीज़ों को फोकस करो। एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको क्या फोकस करना है। देखो यहाँ से देखते हैं, इतना तो आपको रट लो, जब भी कोई एप्लीकेशन आती है यहाँ तक आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद ये चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता है तो उसको ऐड कर दीजिएगा, और लास्ट में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिखना ही लिखना है। और ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक की चीज़ है जो आपकी क्लास में आपका नाम और ये सब पूछा जाता है। तो अगर आप इतना भी लिख देते हैं, अगर 6 नंबर के, तो 5 नंबर आपके कोई रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसके और भी दिया गया है, राइट अ स्टोरी ऑन गिवन टॉपिक। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, देखो, अ बॉय फॉल इन बैड कंपनी, फादर ब्रिंग एप्पल, पुट देम इन द कबर्ड, प्लेस और रोटन एप्पल अमंग देम, नेक्स्ट डे ऑल एप्पल रोटन, टीच अ लेसन मॉरल। तो देखो कौन सी स्टोरी है, आपको याद आ गई होगी। इसमें क्या था कि एक जो बॉय है वो क्या करता है, बुरी संगति में चला जाता है, बुरी कंपनी में चला जाता है। उसके फादर समझाते हैं, वो नहीं मानता। उसके फादर एप्पल देते हैं उसको। एप्पल देने के बाद क्या होता है, अगले दिन वो इकट्ठे रख देता है। एक रोटन होता है, मतलब सड़ा हुआ होता है, तो सारी एप्पल क्या हो जाते हैं, रोटन हो जाते हैं, जिससे कि वो सीख लेता है। तो इसी स्टोरी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, अ बॉय फेल इनटू अ बैड कंपनी, वन डे हिज फादर थॉट ऑफ अ प्लान, ही बोट सम फ्रेश एप्पल एंड रोटन एप्पल फ्रॉम द मार्केट, देन ही सेड टू हिज सन, पुट देम एप्पल इन द कबर्ड। द बॉय डिड so. Next day the father asked son to bring all the apple. The boy opened the cupboard and was shocked. She said that the apple were rotten, कि सारे ही एप्पल क्या हो गए, रोटन हो गए, खराब हो गए। Father said, one rotten apple has spoiled all the good ones. Bad friends are like rotten apples, they will spoil you. वो तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। तो इसी तरह की लिखनी है, बैड कंपनीज का मोरल हो जाएगा, या हमें सही रास्ता लेना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो उसी में थोड़ा ऐड करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, राइट अ पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यूज द हिंट्स को भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ट्री एंड फेवरेट टीचर, इन दोनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स का होना चाहिए। ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन सी स्टार्ट होता है। अब सेक्शन सी में देखो क्या कहा गया है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। यहाँ पे 5 दिए गए, जिसमें से 4 आपको करने। फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 4 मार्क्स हर एक का, 1 मार्क्स का है। शी इज डैश MSc इन केमिस्ट्री। तो जब भी हम कुछ बड़ी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एन यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। शी इज एन MSc इन केमिस्ट्री। आई एम गोइंग टू डैश क्लब, आई एम गोइंग टू द क्लब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डैश गोमती इज अ फेमस रिवर। तो जब कोई बड़ी चीज़ों के बारे में यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, दा का, तो क्या आ जाएगा, द गोमती इज अ फेमस रिवर। रिवर के लिए, माउंटेन्स के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। रश्मि इज डैश यूनिक गर्ल। तो देखो यू से है ना, यू से तो हम कहते हैं वोवल जहाँ पे होता है वहाँ पे एक लगता है, लेकिन उसकी साउंड आनी चाहिए। तो यूनिक में यू की साउंड आ रही है ना, ये की साउंड आ रही है। जब ये की साउंड आती है तब हम ए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, रश्मि इज अ यूनिक गर्ल, एंड नहीं आएगा। इसी चीज़ का ध्यान, साउंड का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आई नो हाउ टू प्ले वायलिन, किस तरह से किया जाता है, तो आई नो, क्या कहा, आई नो हाउ टू प्ले वायलिन। यहाँ पे यहाँ पे आएगा आई नो हाउ टू प्ले द वायलिन। तो वायलिन हम एक किसी स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं ना। देखो जब भी कुछ लाइन में कुछ हट कर दिया जाता है तब हम द का यूज़ करते हैं, तो द वायलिन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है। अब देखो क्या कहा गया है,
फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री। अब हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यूज़ करनी है। 5 दी गई है जिनमें से 4 हमें करना है। तो देखो पॉजिटिव डिग्री दी गई है, कंपैरेटिवली और सुपरलेटिव। तो देखो मच का यहाँ पे क्या होगा, मच मोर। हम क्या करेंगे, मच मोर मोस्ट। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, तो हम कर देंगे ओल्ड ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट हो जाएगा। एल्डर और एल्डर दोनों ही डिग्री क्या रहती है, सेम रहती है। तो एल्डर एल्डर एल्डेस्ट। उसके बाद में क्या है, बैड वर्स एंड वर्स्ट, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोर। इसके बाद देखो डिफिकल्टी आ जाएगा, यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ मैं, डिफिकल्ट, ठीक है। मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। ये 5 दी गई है, इनमें से आपको कोई 4 करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है हमको। यहाँ पे ऑपोजिट्स दिए गए हैं और 4 है हमको करने हैं। देखो क्या कहा गया है, ऑपोजिट्स है। वाइज मतलब कि इंटेलिजेंट, फूल मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूल मतलब कि पागल हो जाता है। रोंग और राइट ये हो जाएगा सेकंड का। उसके बाद में फ्रेंड और एनिमी, तो बहुत ही आसान है। उसके बाद में हैवी और लाइट, तो इस तरह से ये ऑपोजिट है, आपको इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क गिवन द ब्रैकेट्स। अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करने। 3 दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 करने हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो द अर्थ मूव्स क्या करती है, क्योंकि फर्स्ट ये क्या है, कोई जब ट्रूथ आता है तो हम SAIS लगा देते हैं, तो मूव्स अराउंड द सन। दे डैश टू स्कूल रेगुलरली, दे गो टू स्कूल, ये क्या आ जाएगा, दे गो टू स्कूल रेगुलरली। शी डज नॉट फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले। शी के साथ हालांकि हमें पता है क्या लगता है, शी के साथ SEIS लगता है, लेकिन यहाँ पे डज ES पहले ही लगा दिया, इसलिए आएगा शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। और ऐसे आता शी प्लेज फुटबॉल, अगर डज नॉट नहीं आता तो प्लेज आता, ठीक है। उसके बाद वेयर डू यू लिव, हमारा यहाँ देखो डू लग गया, डू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वेयर डू यू लिव। तो ये यहाँ पे 4 है, इनमें से आपको 3 करने थे। अब हम सेक्शन डी करते हैं। सेक्शन डी में आपका जो लिटरेचर का पार्ट है वो आता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, उसको रीड करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, देखो रीड करते हैं। इट वंस अकर टू अ सर्टेन किंग दैट, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे 4 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से 2 करने हैं। He was always knew the right time to begin everything. If he knew who were the right people to listen, who to avoid, and above all, if he always knew that he was the most important thing to do, he would never fail anything to might be undertake. And thought having occurred to him, he had a proclaimed throughout his kingdom that he would give a great rewards to anyone who would teach him what was the right time to every action, and who is the necessary people, and how the might know the what was the most important thing to do. तो देखो क्या है, द किंग, द 3 क्वेश्चन चैप्टर में से लिया गया है। स्टोरी आप लोगों को पता है, किंग जानना चाहता है कि सही टाइम क्या है, सही लोग क्या है और सही काम क्या है, जिससे कि वो कभी भी फेल ना हो। मेन इसका वही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया है। what did the king want to know, क्या जानना चाहता था। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सीधा अगर खुद के शब्दों में ना आए तो यहाँ पे पैराग्राफ में दिया वहाँ से लिख सकते हैं, और अगर आता है तो इस तरह से लिख सकते हैं। what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing to do। तो अगर ये याद नहीं होता तो यहाँ पैराग्राफ में दिया गया, तो आपको आपके सभी आंसर पैराग्राफ में मिल जाएंगे। आप वहाँ से ज़रूर करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। Why did the king want to know answer for 3 क्वेश्चन, क्यों जानना चाहता था कि वो कभी भी फेल ना हो। The king wanted to know answer for these 3 questions because he wanted to be a successful ruler। वो क्या बनना चाहता था, सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था, या वो कभी फेल ना हो। देखो यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ से ज़रूर आंसर ले सकते हैं, जिससे कि कभी कुछ आपका गलत ना हो। खुद लिखने की बजाय अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से आंसर ढूंढ सकते हैं अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा, ये देखो ये ही वुड नेवर फेल एनीथिंग ही माइट, ऐसा होगा कि वो किसी, अगर सही पता चल जाएगा तो वो किसी में भी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, What was the reward for the answering the 3 क्वेश्चन, क्या रिवॉर्ड मिल रहा था, ग्रेट रिवॉर्ड। अभी यही कहा गया है पैराग्राफ में कि ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा, तो यहाँ पे हम आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक पोएम दी गई है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, पोएम को रीड करते हैं। He wrote a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if he ran around his tree, he went to the on other way। तो ये कौन से चैप्टर में से लिया गया, आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। पोएम है स्क्वायर। तो अब देखो, हु इज़ ही इन द पोएम, यहाँ पे ही कौन है, ही किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर के बारे में। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द स्क्वायर टेल लुक लाइक, किसके जैसे लग रही है, क्वेश्चन के लाइक, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
द पोएम इज रिटन बाय, पोएम किसने लिखी है? मेल्विन ब्रोजर आर्मस्ट्रांग ने। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पोएम का और राइटर का नाम, और स्पेशली पोएम के राइटर का नाम तो ज़रूर याद करके जाइएगा, उसका पोएम, और पोएम का नाम भी आ सकता है, राइटर का नाम ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से आप लर्न करके जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 32 to 40 वर्ड्स, 30 आएगा यहाँ पे, 30 to 40 वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, What is advice was given to the king regarding the second question? Second question के लिए लोगों ने क्या एडवाइस दी? As an answer the second question, the king got varied answer, अलग अलग आंसर्स मिलते थे। Some people said to counselor would be the most important, कुछ ने कहा काउंसलर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। While others some suggest the priest, कुछ ने कहा priest, and some suggest to the doctor, कुछ ने कहा डॉक्टर। Some even choose the soldiers, और कुछ ने क्या कहा? सोल्जर्स को भी चूज किया। तो देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन से, आपको ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये चैप्टर को समझ के आपको आंसर ज़रूर करने हैं, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो एस्से था या पैराग्राफ था उसका वीडियो बनाऊं, तो आप मुझ पे कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी वीडियो ज़रूर बना दूंगी। और मेरे चैनल पर आपको सभी सैम्पल पेपर मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, वहाँ से ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड द किंग गो अलोन टू मीट द हर्मिट? किंग अकेला क्यों गया था हर्मिट से मिलने के लिए? द किंग वेंट टू अलोन टू मीट हर्मिट बिकॉज ही वांटेड टू सी ओनली सिंपल पीपल, वो सिंपल लोगों को देखना चाहता था। द किंग वेंट अलोन टू सिंपल क्लोथ्स, इसलिए वो सिंपल लिविंग हिज हॉर्स एंड बॉडीगार्ड बिहाइंड, इसलिए उसने अपने क्लोथ्स को जो सिंपल क्लोथ्स पहन के गया था, हॉर्स और बॉडीगार्ड को पीछे ही छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, व्हाई डज द पोइट से ही लाइक टू टीज एंड प्ले? उस जो ऑथर था या जो पोइट था उसने ऐसा स्क्वायर में से लिया गया है, उसने ऐसा क्यों कहा कि ही लाइक टू टीज एंड प्ले, कि उसको खेलना और टीज करना अच्छा लगता है। द स्क्वायर लाइक टू प्ले, इट इज़ फन लविंग क्रिएचर, वो फन लविंग क्रिएचर है। ही लाइक टू प्ले विद द ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल। व्हेन समवन रेन अबाउट, जब कोई उसकी तरफ जाता है, ही वुड रन अवे टू द अपोजिट डायरेक्शन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाते हैं। क्या होता है ग्लहरी, क्या होता है जब आप उससे इधर उधर भागते रहेगी, लेकिन जब आप उसकी तरफ जाओगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब क्या कहा गया है, Having observed the squirrel around us, can we say that a squirrel is a fast-paced animal? क्या हम कह सकते हैं कि fast-paced animal है? Yes, based on the observation, the squirrel around us, we can say that a squirrel is a fast-paced animal. He is fun-loving creature. We rarely come across squirrel sitting still. हम उसे कभी बैठा हुआ नहीं देखते एक जगह, except when they are biting on the nut. जब वो सिर्फ नट खा रही होती है उसी समय बैठी होती है, अदरवाइज इधर उधर भाग ही रही होती है। Usually we saw the squirrel running from the one place to another place with a great energy. एनर्जी के साथ उसे हमेशा भागते हुए देखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो क्या है? फास्ट पेस्ड एनिमल है। अच्छा, यहाँ पे ये सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है, अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वो भी बना दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए जाएगा। सभी क्लासेस के सभी सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।